गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारा जो लेसन चला हुआ है हिस्ट्री का, एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी। इसके संस्थापक आपको पता है हरिहर राय और बुक्कर राय, दोनों भाई। उसके बाद कृष्ण देव राय जी बने। आज पढ़ेंगे हम, जिस विषय पर डिस्कस करेंगे वो है बेटा महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। महानवमी डिब्बा जो पुराने समय की बात है, मंडप सभा को भी कहा जाता था। मंडप सभा क्या, आप सभी समझ बोल लोगे। मंडप सभा वो है बेटा जहाँ बहुत सारे लोगों के लिए एक विशाल कक्ष बनाए जाते थे, इकट्ठे हो सके, उसी को कहा गया। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे, पता लग जाएगा आप सभी विद्यार्थियों को। देखते हैं इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया। उन्होंने क्या कहा, जो ये बड़ी बड़ी विशिष्ट संरचनाएं बनी हैं और जो नामकरण भवन का है, उनके जो आकार है कि और साथ साथ उनके कार्यों का आधार भी किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंततः क्षेत्र में सबसे विशाल है। भी राजा है, राजा का भवन क्या है, अपने अंदर क्षेत्र में सबसे विशाल है, क्योंकि इसके जो राजकीय आवास है राजा का, उसका कोई निश्चित होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, नहीं कोई प्रमाण मिला। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, बात आ गई वहीं पे। जो इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच है, इसको अंडरलाइन कर रहे थे विद्यार्थी, जैसा भी किया भी हुआ है मैंने भी लेसन पढ़ के, कि इसके दो प्रभावशाली मंचों के नाम पूछ लेता है, पढ़ लेता है। कौन कौन से हैं, मंडप सभा, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है। जो पूरा का पूरा एरिया है वो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और इनके बीच में एक गली है। ये गली की बात भी आ गई, ये गली लगभग 11,000 है, मैंने पढ़ा हुआ है पहले, ये पढ़ा था। इनके बीच में गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, बिल्कुल है। सभा का मंडप क्या है बेटा, एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के छेद बने हुए हैं। किसके, लकड़ी के स्तंभ, किसके, लकड़ी के पोल खंबे खड़े हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी, देखो क्या है, पहले बताया है उन्हें, लकड़ी के जो स्तंभ खड़े थे उसके ऊपर ही उसकी दूसरी मंजिल खड़ी थी। लकड़ी के स्तंभ थे, विद्यार्थी संकोच हो जाते हैं कई बार, तो इसी कारण बुक जरूर पढ़े। दूसरी मंजिल जो स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों को एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। उसने क्या कहा, भी लकड़ी के स्तंभ होने के कारण तो उसमें जो उनका जो रास्ता है, स्पेस है, वो कम होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं हमें भी नहीं पता कि यह मंडप जो बनाया गया था वो किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था, अर्थात किस कार्य के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। हमने पढ़ ही लिया, महानवमी डिब्बा क्या है बेटा, एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसको अंडरलाइन कर ले सभी विद्यार्थी, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट से के आधार से 40 वर्ग फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई है। किसकी है, लकड़ी की। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण कर से पड़ा हुआ है। जो विद्यार्थी बोर्ड क्लासेज में हैं, इंटेलिजेंट है, वो सारे विद्यार्थी ध्यान दें। देखो जैसे कि इसने लिखा कि जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से, अब इसमें और उसने क्या लिखा, भी सारे ही साक्ष्य किसके हैं, एक लकड़ी की बनी संरचना। अब कोई भी वहाँ फिगर बनाए पेपर में, बोर्ड में, और उसके ऊपर लकड़ी से प्राप्त कुछ साक्ष्य लिख दे और संरचना है,
उसके ऊपर कोई भी आकृति बना दें आप, कोई भी हॉरस है, कोई छोटी मोटी जो भी है, उससे क्या होगा, एग्जामिनर के माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा कि विद्यार्थी ने जो अपनी बुक्स हैं सारी अच्छे से पढ़ रखी है कि उसका डायग्राम भी है। लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि ये हिस्ट्री है, इसमें डायग्राम का इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन दी जाती है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के सर्द मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, सितंबर से अक्टूबर के अंदर सर्दी की जब ऋतु आती है तो उसमें 10 दिन के अंदर जो त्यौहार बनाए जाते हैं, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा बंगाल में, दशहरा कहाँ मनाते हैं बेटा, उत्तरी भारत में, नवरात्रि, महानवमी प्रायद्वीप भारत के नामों से जाना जाता है। के महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नवा दिवस के अवसर पर निष्पादित किया जाता है। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत अधिराज्य को प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले इस अवसर पर हमारे धर्मानुष्ठान होते थे, मूर्ति की पूजा करना, राज्य की अश्व की पूजा करना तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। किस किस की? भैंस थी और अन्य जानवरों की बलि भी सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज, लोगे, घोड़े, हाथियों तथा रथों की सैनिक शोभा यात्रा, साथ ही प्रमुख नायकों अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन, जब त्योहार था उनके अंतिम दिन राजा अपनी तथा नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ में नियत कर भी लाता था। उस समय हमने पढ़ा है कि राजा के साथ जब वो भेंट करता था बहुत सारे हाथी घोड़े भी लेकर आता था। अब आता है क्या महानवी डिंबा जो आज अस्तित्व में है, कहते हैं क्या जो महानवी डिंबा है जो आज अस्तित्व में है, महानवी डिंबा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। क्वेश्चन पूछता है, विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। विद्वान क्या मानते हैं भी जो संरचना बनाई गई है, जो उसके चारों तरफ का स्थान है, वो किसी आदमी, औरत और बड़ी संख्या में जानवरों के लिए सुरक्षित नहीं है, भी किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। उसने क्या कहा भी जो राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाएं हैं उसकी तरह भी यह एक उनके लिए एक पहेली बना हुआ है। जैसे कि आज आपने पढ़ लिया है ये, उसमें क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि महानवी डिंबा के बारे में आपको सभी को पता लग गया क्या है। एनी स्टूडेंट ये वैसे भी याद हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। क्या किया था उन्होंने, एक संरचना के लिए आधार किया और राजा का भवन था एक नामक क्षेत्र विशाल पर था। और जब उसके पास गए, इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच कौन से हैं बेटा, सभा मंडप और महानवी डिंबा। जो महानवा डिंबा है उस 11,000 फीट वर्ग फीट ऊंचा है और 40 फीट का है। इसमें दूसरी मंजिल है, जो दूसरी मंजिल किस पर टिकी हुई है, पहली मंजिल किस पे है, लकड़ी के स्तंभ है, सारी तरह लकड़ी की संरचना की हुई है, उसकी आकृति बनी हुई है जैसे कि। और उसमें आपको पता है जो फेस्टिवल त्यौहार बनाते हैं सितंबर से अक्टूबर में मासों में, वो हिंदू त्यौहार है। जैसे दशहरा उत्तर भारत में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा आप सभी को पता है कि बंगाल की फेमस है, नवरात्रि है, महानवमी के शाब्दिक अर्थ है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें इस अवसर पर बहुत सारे धर्मानुष्ठान की पूजा करते हैं और बलि भी दी जाती है, भैंस और अन्य जानवरों की भी बलि दी जाती है। आपने पता नृत्य, कुश्ती, साज लगे घोड़े, हाथियों तथा और इन उत्सवों को गहन सांकेतिक अर्थ भी था। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ नियत भी देता था, बताया था आप लोगों को। तो आपका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे विद्यार्थी इसको राइट भी करें और लर्न भी करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।